यानी एक लड़की जिसके उसके बॉयफ्रेंड ने टुकड़े किए 35 और उन्हें दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर ले जाकर फेंक दिया। अब ये न्यूज़ आपको देखकर ऐसा लगता है कि ठीक है, एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है। पता है इस हीनियस क्राइम से भी बड़ा क्या था? ये घटना 6 मई दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि 18 मई यानी कि करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। ये पुलिस को 6 महीने बाद आउट करने का मौका मिला। आप सोचिए, 6 महीने बाद पता चलता है तो आपके मन में क्यूरोसिटी क्रिएट होगी, पुलिस को 6 महीने बाद कैसे पता चला? इवन पुलिस का कहना यह है कि शव को काटकर उसने अपने घर में एक फ्रिज में रखा, बड़ी फ्रिज में रखा और बदबू ना आए इसलिए लगातार अगरबत्ती जलाता रहा। शव को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल हुआ, 35 टुकड़े किए गए। रात को 2 बजे घर से बाहर निकल करके जंगल के विभिन्न कोनों में जाकर के शव के टुकड़ों को फेंक कर आता था। ऐसी बातें निकल। का नाम श्रद्धा है, ये वो लड़का जिसका नाम आफताब है और ये वो फ्रिज जिसमें इसके 35 टुकड़े रखे हुए थे। यानी कि इस घटना में हत्या की जो बात है उससे ज्यादा जो गंभीरता है वो ये बात है कि इस लड़की को काट करके 6 महीने तक इस फ्रिज में रखा गया था, टुकड़े रखे गए थे और उसको साइड करने के लिए यानी कि उन टुकड़ों को इधर उधर बांट के फेंक देने के लिए उसने पूरे 6 महीने का समय लिया। यह घटना बहुत ज्यादा विभत्स है साथियों। इसने, अब मैंने जैसा आपसे कहा कि इसको कैसे ये सोच आई कि ये क्या कर रहा है, इसके लिए इसने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जो 2006 से 13 के बीच में आया था, अमेरिकन क्राइम शो है जिसका नाम है डेक्स्टर। उसके अंदर एक किरदार था डेक्स्टर मॉर्गन, उसकी कॉपी 2019 के अंदर ये दोनों एक दूसरे से बम्बल नाम की एक डेटिंग एप्लीकेशन है, ये डेटिंग एप्लीकेशन है एनीवे बम्बल नाम की एक डेटिंग ऐप के माध्यम से ये लोग मिलते हैं। वालों के विरोध के चलते ये मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगते हैं। श्रद्धा के पिता जो कि इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें ही इस बात का सबसे पहले शक हुआ कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ। पिता को यह शक हुआ कि यार लगभग 6 महीने से कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। तो उसके पिता मुंबई से चलकर दिल्ली आते हैं और पुलिस को आकर के शिकायत करते हैं कि साहब बात ऐसी है कि ये 2 लोग लिव इन में रहते थे। लक्ष्मण के मुताबिक इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये दोनों लोग आपस में झगड़ते रहते थे। ऐसी स्थिति में जब वो दिल्ली आते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं, तो पुलिस ने प्राप्त जानकारी के आधार पर, क्योंकि पुलिस को तो अभी तक ये पता ही नहीं था कौन मरा कौन जिया, ऐसी स्थिति में पुलिस पिता के कहने पर आफताब को पकड़ती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि हाँ भाई बताइए क्या कुछ हुआ, कहां है श्रद्धा, कहां है। जब इसके बारे में पूछना शुरू किया तो जानकारी पता चली कि उस लड़के ने खुद से यह बात कबूल की और कबूल करके यह कहा कि मैंने ही उसे मारा है। अब जब ये मैंने ही उसे मारा है तो इसके पीछे की वजह क्या थी, यानी कि क्यों मारा, यह भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ना। तो इसमें बात निकल कर आती है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लिव इन रिलेशन में रहने पर उसे लिव इन में रहते हुए शादी करनी थी और मैं शादी के पक्ष में नहीं था। इस वजह से एक दूसरे के ऊपर कलेश बढ़ने लगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगे। लड़की का लड़के के ऊपर आरोप रहा कि तुम और भी लड़कियों को डेटिंग ऐप के माध्यम से डेट कर रहे हो। हालांकि यह शक भी सही निकला, क्योंकि अभी प्राप्त जानकारी जो मीडिया में है वो ये है कि लड़का उस लड़की के मर्डर के बाद भी डेटिंग ऐप से और लड़कियों के संपर्क में आता रहा। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जो चल रही थी, इस वजह से पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो मुख्य वजह थी शादी की जिद करना और एक दूसरे से इस बारे में कलेश होना। इस लड़के ने यानी आफताब ने 18 मई को झगड़े के बाद पुलिस श्रद्धा का गला घोट दिया। गला घोटने पर जब वो मर गई तो उसके 35 टुकड़े कर दिए, आरी ला करके उसके विभिन्न टुकड़े करे और उनको फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वो हर रोज रात 2 बजे बाहर निकलता था, उनमें से कुछ टुकड़े बाहर ले जाकर के दिल्ली के जंगल में इधर उधर कहीं ना कहीं डालकर आ जाता था। 300 लीटर का फ्रिज केवल उसने इस काम के लिए लिया हुआ था। अगरबत्ती वो घर में केवल इसलिए जला रहा था ताकि पड़ोसियों को मर्डर के बारे में या लाश की बदबू ना आए। इतना ही नहीं, मीडिया जानकारी ये तक निकल कर आ रही है कि यह लड़का उसकी मृत्यु के बाद भी अपने घर में लड़कियों को लेकर आया है। यानी कि एक तरफ फ्रिज में डेड बॉडी है और दूसरी तरफ वो डेटिंग एप्स के थ्रू लड़कियों को अपने घर तक लेकर आया है। ऐसी स्थिति में पुलिस फिलहाल उसके शरीर के विभिन्न टुकड़ों की उसकी निशानदेही पर, यानी आफताब की निशानदेही पर लगातार उसके शव के टुकड़ों को बटोर रही है। हालांकि फॉरेंसिक्स के बाद ही यह कंफर्म होगा कि वो टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। हो सकता है वहां पर किसी और मृत जीव के टुकड़े भी मिले, क्योंकि 6 महीने के अंदर लाश को जंगली जानवर बुरी तरह क्षत विक्षत